अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंडे में क्वेश्चन आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, ऑटम 22 का क्वेश्चन 8 है, नेपच्यून लिमिटेड। क्वेश्चन 8 मतलब सेक्शन बी। सवाल है 19 मार्क्स का। दो पार्ट्स हैं इसके। एक, कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक बात बेटा नोट कीजिएगा, बजटेड प्रॉफिट में उसने ये वर्ड ना भी लिखा हो तो हमें पता है बजट तो बनता ही स्टैंडर्ड डाटा पे है। ठीक है, बजट के लिए तो हम यूज ही स्टैंडर्ड डाटा करते हैं। तो हमें बजटेड पीएनएल बनाना है मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है। स्टैंडर्ड का वर्ड यहां पे मैं कह रहा हूं कि एक एक्स्ट्रा वर्ड है, ना भी लिखा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा, ये पहला पार्ट बजटेड पीएनएल का है। दूसरा पार्ट वेरिएंसेस का है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, जिसमें सेल वॉल्यूम वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज है, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग की बात हो रही है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएंसेस हैं, 14 मार्क्स हैं। तो ये टोटल हमारे पास काम है जनाब। सवाल पढ़ते हैं और फिर वन बाय वन इन पे काम करते हैं। Neptune Limited (NL) is engaged in the production of a single product, Lunar 1. Uses standard absorption costing. ऊपर उसने कहा अभी absorption costing इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारा absorpशन कॉस्टिंग से लेना देना नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट में कहा गया है मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत काम कीजिए। ठीक है, तो हमने तो रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। कंपनी करंटली जो कर रही है उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। NL हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी of 6250 units per month, whereas it operates at a normal capacity of 80%. So total 6250 है और normal 60 है। Following information pertains to the month of August 2022. डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है पर यूनिट, मटेरियल की क्वांटिटी और रेट कॉस्ट पर यूनिट, लेबर के आवर्स और रेट कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड। अगेन अक्सर मैंने को बताया मोस्टली क्वेश्चन में ये हमें वेरिएबल ओवरहेड की टोटल देता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ये, क्योंकि उसने ऊपर बताया ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो इसके लिहाज से उसने ओवरहेड का बताया और साथ ही इसमें बता दिया इसमें फिक्स ओवरहेड भी शामिल हैं। हमने मार्जिनल के तहत काम करने हैं, हमें ये भूलना नहीं है। तो 20 रुपीज़ पर आवर के पर लेबर आवर के हिसाब से 20 × 6, क्योंकि 6 लेबर आवर्स है ना, तो ये 120 बन गया। और ओवरहेड में उसने कहा दिया जिसमें फिक्स भी शामिल हैं, जो कि 2 लाख रुपए के टोटल है। उसमें से पर आवर हम खुद निकाल लेंगे क्या बनते हैं। सेल्स एंड प्रोडक्शन डाटा, ये एक्चुअल डाटा, ये सेल्स एंड प्रोडक्शन डाटा है जिसमें बजटेड एक्चुअल दोनों है। बजटेड सेल प्राइस 700, बजटेड सेल्स यूनिट्स 4000, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स 5200, एक्चुअल प्रोडक्शन 5400। देयर वाज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। 50,000 kgs of direct material was purchased in bulk to avail discount of 1,50,000. Actual material loss was 10% as against the budgeted loss of 6%. Workers' wages were increased by 10% effective 1st August due to prevailing high inflation. This increased workers' efficiency by 5% as compared to the budget. Actual overheads, both fixed and variable, amounted to 7,20,000. Fixed overhead were over absorbed by 30,000. लीजिए जी, ये होगी कहानी सारी, और हमें सबसे पहले बनाना है पीएनएल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटेड पीएनएल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। एक बार डाटा फिर पढ़ लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल की कहानी जरा सुन लीजिए पहले। मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है पीएनएल बनाते हुए फॉर्मेट होते हैं दो, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, और यहां पे कौन सा लगेगा, शॉर्ट, क्योंकि नो ओपनिंग इन्वेंट्री। तो शॉर्ट फॉर्मेट क्या होता है, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस फिक्स कॉस्ट। ये 2 लाइनों का पीएनएल हमारा, 3 लाइन कर लें, तीसरी लाइन में प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, 3 लाइनों का पीएनएल बनाना है। तो सवाल पढ़िए, उस रेफरेंस से डाटा कैप्चर कीजिए, बल्कि पीएनएल बना के मुझे दिखा दीजिए जरा फटाफट। बजटेड पीएनएल है, ख्याल कीजिएगा, बजटेड सेल्स होंगी, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होगा, और वहां से टोटल कंट्रीब्यूशन में से बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे आप। मैं वर्किंग भी अगर अपने फॉर्मेट में ही बना लूं तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट ए, मुझे बजटेड सेल्स
यूनिट्स चाहिए, इसको मैंने स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, मुझे यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इसमें से मैंने बजटेड फिक्स कॉस्ट लेस कर देनी है। तो ये हमारा बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रेजेंटेशन आप जैसे मर्जी दीजिए, कंट्रीब्यूशन वर्किंग से उठा के ले आइए, यहाँ पे यूनिट्स वर्किंग से उठा के ले आइए, या मेन शेड्यूल में इस तरह प्रेजेंट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेजेंटेशन के बारे में हमें टोटल आज़ादी है फॉर्मेट के ऊपर। आप बेसिक डिटेल P&L बनाना चाहें वो बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर पूरे मिलेंगे। बस हमें ख्याल रखना है, हमें एफिशिएंसी को नज़र में रखने हैं। हम चाहेंगे कि हम कम से कम टाइम में अपने आंसर को कंप्लीट करें। हाँ जी, बजटेड सेल्स यूनिट्स कितने भाई? 4000। और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो होगा बजटेड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? 240 मटेरियल, 150 लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स ये टोटल ओवरहेड्स हैं 120 भाई। इसमें से वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं पर यूनिट? 79.98। इतना औखा हो नहीं सकता। 79.98 वेरिएबल है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि 20 रुपये पर आवर में टोटल, तो फिक्स ओवरहेड पर आवर कैसे निकाल रहे हो? पर यूनिट निकाल रहे हो, चलो ठीक है। फिक्स ओवरहेड का ये आपका टोटल ओवरहेड पर यूनिट है, तो फिक्स ओवरहेड का पर यूनिट आप निकालोगे बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन आपकी 6250 का 80%, तो क्या बना आपका यहां से फिक्स ओवरहेड का रेट? 40। तो ये पॉइंट पॉइंट कहां से निकल रहे थे? तो 120 में से 40 गए तो सीधा सीधा 80 आता है। ये 79 पॉइंट्स डेसिमल्स कहां से निकल रहे थे? क्या किया बता? 79.98 कहां से आया फर्क? मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, पर यूनिट की जगह पर आर निकालता, पर आर में कोई राउंडिंग ऑफ डिफरेंस निकल गया था। बहरहाल हमें यहाँ पे पर यूनिट रेट अवेलेबल है, तो प्रोडक्ट चूंकि एक है हम पर यूनिट पे भी जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पर आवर से आओगे तो भी थोड़ा सा रास्ता एक स्टेप ज़्यादा होगा, यहाँ से भी कोई हर्ज नहीं है कि मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स हैं, बजटेड प्रोडक्शन है। नॉर्मल प्रोडक्शन इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन। सो बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, ये मेरा फिक्स ओवरहेड का रेट पर यूनिट आ गया। ये टोटल ओवरहेड है, टोटल माइनस फिक्स, ये वेरिएबल 80 आ गया। तो जनाब ये 80 यहाँ पे डाल दो, तो आपका यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। स्टैंडर्ड ये बजटेड प्राइस है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 430। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 430। बेटा आप सुनते नहीं हो या अमल नहीं सही करते? 230। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बना? 9,20,000। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, 2 लाख। बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा बजटेड प्रॉफिट आ गया 7,20,000। लीजिए जी, ये पार्ट ए हमारा 5 नंबर का था गालबन, कंप्लीट हुआ। बजटेड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग।
अच्छा जी, ये जो वेरिएंसेस है ना, ये सारी आपकी एक्टिविटी क्लास असाइनमेंट है। इसमें अब आपका जो थोड़ा सा बहुत दाएं बाएं आपने चीज़ें सीखी हैं वो भी इस्तेमाल होनी है अलॉन्ग विद वेरिएंसेस। ठीक है जी। तो ये आपके सामने डाटा सारा इस वक्त स्क्रीन पे कंप्लीट आ रहा है आपके सामने, और आपको वेरिएंसेस निकालने हैं कौन कौन से? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। 5 पार्ट्स में 8 वेरिएंसेस आपको कहे गए हैं। शुरू हो जाइए फटाफट, और ये सारे वेरिएंसेस खुद कैलकुलेट करने हैं सोच समझ के। किताब से हेल्प लीजिए, नोट से हेल्प लीजिए, कोशिश कीजिए सोल्यूशन से बिल्कुल भी हेल्प ना लें। नोट्स में फार्मूला चाहिए, किताब से देखिए। कोई दिक्कत है उसके बावजूद तो मुझसे पूछ लीजिए। हर बच्चा ये कंप्लीट वेरिएंसेस की कैलकुलेशन अपने रजिस्टर पे खुद परफॉर्म करे। बाय नाउ आखिरी दिन हमारा शायद चल रहा है वेरिएंस एनालिसिस के एरिया पे। फार्मूलाज आपको याद हो जाने चाहिए, लेकिन अगर अभी भी याद नहीं है तो किताब को देखिए, वहां से फार्मूला लिखिए रजिस्टर पे, फिर उसको अप्लाई कीजिए ताकि जल्द अज जल्द ये फार्मूलाज आपको याद हो जाएं। जी बेटा आपने पीएनएल मार्जिनल कॉस्टिंग का बनाया है, तो वेरिएंसेस आप मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ही कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे मैटर शायद करता नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड में सिर्फ मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का फर्क पड़ता है, और फिक्स्ड ओवरहेड में उसने आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करने को कहा है। ठीक है, कौन सी कॉस्टिंग के तहत चलना है, ये सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंसेस में असर डालता है। और यहाँ पे उसने मैं ये थोड़ी कहा कि फिक्स्ड ओवरहेड के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करो। उसने कहा फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करो, जो कि मार्जिनल में भी हो जाता है, अब्जॉर्प्शन में भी हो जाता है। जी बेटा, सेल वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है जी। सेल वॉल्यूम में भी फर्क पड़ता है मार्जिनल, आप ठीक कह रहे हैं, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से। लेकिन हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हमने चूंकि बजट बनाया है, तो हमें वेरिएंसेस भी मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ही कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि वेरिएंसेस बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करने के लिए बनते हैं ना, तो हमारा बजटेड प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत है। किताब से फार्मूला अगर याद नहीं है, किताब में देखिए, उनको रजिस्टर पर लिखिए और फिर सॉल्व कीजिए, और कोशिश करें जल्द अज जल्द आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएं।
जी बताइए ज़रा कोई वेरिएंस जो कैलकुलेट हुए हैं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? 470 276,000 276,000 फेवरेबल एडवर्स फेवरेबल। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हमने बजटेड पीएनएल बनाया है। सो एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स यूनिट्स का फ़र्क, बजटेड सेल्स ही हमारी 4,000, एक्चुअल सेल्स 5,200 है गालबन। तो 1,200 यूनिट्स इंटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 230, ऐसा ही है जी। 1,200 इंटू 230 ये आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है। और ज़रा आप वेरिएंसेस जो आगे कैलकुलेट होने हैं कॉस्ट के, दिमाग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है आपने। जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? प्राइस वेरिएंस आपको कैलकुलेट ही नहीं करना, तो उसने गिवन है, उसने बताया हुआ है कि डिस्काउंट की वजह से टोटल हमें 1,50,000 का फायदा हुआ। तो डिस्काउंट की वजह से प्राइस ही कम होती है, तो प्राइस कम होने की वजह से 1,50,000 का फायदा है। तो हम कैलकुलेट ना भी करें 1,50,000, यही है, एंड इट इज फेवरेबल। इसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड ही शायद नहीं है, क्योंकि उसने हमें बता दिया है, टोटल वेरिएंस ही बता दिया कि डिस्काउंट की वजह से 1,50,000 का फायदा हुआ। डिस्काउंट का मतलब प्राइस की कमी, प्राइस की कमी की वजह से 1,50,000 का फायदा हुआ। प्राइस की कमी से 1,50,000 फेवरेबल प्राइस वेरिएंस। हाँ जी, यूजेज वेरिएंस किसने कर लिया? जरा कौन बताएगा यूजेज वेरिएंस की कहानी? बेटा यूजेज वेरिएंस ठीक है, आपका एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी यूज, ऐसी कहानी है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है यहाँ आपके का। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल,
क्लोजिंग स्टॉक का तो जिक्र किया नहीं उसने भाई, उसने ये तो कहा कि क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है। तो दिमाग इस्तेमाल करना काका, यही मैंने समझाया आपको। एक्चुअल यूजेज की कहानी यहां से पता लगेगी आपको कि एक्चुअल लॉस 10% है, स्टैंडर्ड में लॉस 6% था। वहां से आप निकालोगे एक्चुअल यूजेज आपकी क्या निकलेगी। स्टैंडर्ड यूजेज आपकी जो आ रही है 8 kg पर यूनिट, उसमें 6% लॉस शामिल किया गया है, लेकिन एक्चुअल यूजेज आपकी 10% लॉस के साथ क्या निकलेगी। ये वर्किंग कई दफा मैं आपको डिफरेंट फेजेस में कोर्स के मैं करवा चुका हूं आपको, कि वेस्टेज चेंज हो जाए तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कैसे बदलती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 43,200 kg और एक्चुअल क्वांटिटी 41। दिमाग को अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करो तो पता लगेगा कि वेस्टेज बढ़ गई है स्टैंडर्ड से, और जब स्टैंडर्ड से वेस्टेज बढ़ेगी तो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा होगी कम होगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना सीख लें, और दिमाग इस्तेमाल करने में कोई खराबी पैदा हो रही हो तो उसका हल भी दिमाग ही बताएगा कि ये खराबी है भाई। वेस्टेज के बदलने से रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे बदलती है। रिपीटेडली क्लास में एक्टिविटी हुई हुई है, एंड इफ यू आर नॉट कैरिंग दैट नॉलेज इट मींस यू आर नॉट सीरियस विद योर स्टडीज। मैंने रिपीटेडली कहा हुआ है कि ये लेबर की एफिशिएंसी बदलने से कॉस्ट में इंपैक्ट, मटेरियल की वेस्टेज बदलने से कॉस्ट में इंपैक्ट, ये हर दूसरे तीसरे सवाल में 2-3 नंबर की वर्किंग आ जाती है। ओवरऑल पेपर में 5 से 10 नंबर इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट है जी। 45122 मतलब इतनी ज्यादा हो गई भाई, खुदा का खौफ कर लो यार, वे भी डर जाना चाहिए लिखते हुए तुम्हें। मतलब कहां 43,000 और कहां 4.5 लाख बना रहे हो तुम। जी कोई इतराज इस पे। वेस्टेज के बदलने से रॉ मटेरियल क्वांटिटी का चेंज, इस वक्त किस किस बच्चे को यह कॉन्सेप्ट याद है, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6। बाकियों को कोई शर्म आती है, कोई शर्म आती है बाकियों। क्लास में कम से कम 2 से 3 मौके पे मैं ये रिवाइज करवा चुका हूं आपको। एक साथ सिखाया, फिर रिवाइज कराया, फिर रिवाइज कराया, 3 दफा डिफरेंट फेजेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लास में। आपको फार्मूलाज लिख लिख के सिखाया था, भाई ये फार्मूला अगर कॉन्सेप्ट ज़हन में नहीं बैठ रहा तो ये फार्मूला ही रट लो, इस फार्मूले से इसको हल कर लेना। लिखवाया था नहीं लिखवाया था जी। ढूंढो रजिस्टर में जाके कहां लिखा हुआ फार्मूला। फिर कहते हैं हम सीए में आईकैप हमें फेल कर देता है। इरादे हमारे नहीं है, चीख चीख के हम इरादे बावादे बुलंद बता रहे हैं कि हमने पास नहीं होना, पास नहीं होना, और रिजल्ट के बाद दुखी भी हम नहीं होना है फिर कि पास नहीं किया आईकैप ने हमें, हमने तो बड़ी मेहनत की थी। ये मेहनत खेते सवा नजर आ रही है। आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि सीए क्या है, ये क्या एक रात को एक दिन सोओगे अगले दिन उठोगे यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट।
बेसिक एटीट्यूड अपना आप लोग ठीक नहीं कर पा रहे कि चीज को कैसे सीखना है और उसको कैसे कैरी करना है, कैसे रिवीजन रिपीटेड लेकर चलनी है, वो आप बेसिक एक रवैया ठीक नहीं कर पा रहे अपना। सीए करने की तरफ चल रहे हो तो ये सीए ऐसे नहीं होगा बेटा जब तक अपने आप को दुरुस्त नहीं करोगे आप। स्टडी में सीरियस रवैया रखने वाला बच्चा ही सीए कर पाता है। मैं ये नहीं कह रहा किताबी कीड़ा सीए करता है, जो स्टडी से सीरियस होता है, जो गाइडलाइन के मुताबिक चलने की कोशिश करता रहता है, वही बच्चा सीए करता है। और जो बच्चा अपने आप को चेंज ना करने की जिद लगा ले वो सीए में कहीं नहीं पहुंच पाता। और फिलहाल यहां पे जैसे मैं देख रहा हूं 90% बच्चे वही बैठे हैं जिन्होंने जिद लगाई हुई है कि हमने नहीं सुधरना, हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ एक्सटर्नल हालात को गालियां देनी है, हमने अपने आप को दुरुस्त नहीं करना, अपने आप में बेहतरी नहीं लानी। किताबें खोलो, रजिस्टर खोलो, हर बच्चा अपने रजिस्टर में से फार्मूला ढूंढे। कहां लिखवाया हुआ मैंने? वो किताब में भी फार्मूला कहीं लिखा होगा, आपके रजिस्टर में भी मैंने 2-3 जगह लिखवाया हुआ है आपको। या आपने मुझे हल करके निकाल के देना, मैं ये कैलकुलेशन बोर्ड पे नहीं करूंगा अभी।
लेबर का रेट वेरिएंस बोलिए, लेबर का रेट वेरिएंस 769 एडवर्स, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस 40500 फेवरेबल। वेरीफाई कीजिए, किसी पे कोई इतराज है तो पूछिए। एफएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए आपको एक्चुअल और बजटेड ओवरहेड का डिफरेंस लेना होता है। बजटेड तो 2 लाख अवेलेबल हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स आप यहां से निकालेंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे, उसमें से 30,000 लेस कर दोगे तो एक्चुअल ओवरहेड्स आएंगे। एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करके 30,000 लेस करोगे तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे, क्योंकि हमें बताया गया है फिक्स्ड ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब बाय 30,000। $14,000 क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका आ रहा है 14,000। फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 186,000 है, एब्जॉर्ब्ड से 30,000 कम, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 30,000 ओवर एब्जॉर्ब्ड है। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारा 40 रुपये पर यूनिट है। सो एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 40, ये हमारे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गए, माइनस 30,000 ये हमारे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए। और बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, ये हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया।
जी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बेटा ये आपके टोटल ओवरहेड्स हैं, तो इसमें से फिक्स निकाल दो, वेरिएबल आ जाएंगे ना आपके। फिक्स निकाल तो नहीं है ये अपनी मेहनत करके इतनी, तो इसमें से फिक्स निकालो, वेरिएबल ओवरहेड आ जाते हैं। और उसके आगे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड जब आपके पास आ जाए तो वहां से आप एक्चुअल आवर से उनको डिवाइड करो, एक्चुअल वेरिएबल रेट आ जाता है। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट आपके पास पहले पड़ा हुआ है। 123703 वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 123703 एडवर्स। यस सर। जी वेरीफाई कीजिए इसको। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है जी? 2170 फेवरेबल। मटेरियल का यूजेज वेरिएंस आपका 57,600 एडवर्स था।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जिसका पास रेट आप देख सकते हैं आई कैप में सिर्फ 1% रहा स्टूडेंट्स का। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसी क्या बात है जो 1% पास रेट स्टूडेंट ने सिक्योर किया इसमें। फायजा कंपनी लिमिटेड, रिक्वायरमेंट ब्रीफली डिस्कस, थ्योरी का सवाल है। तो पहली रीजन फेलियर की, ब्रीफली डिस्कस पॉसिबल रीजंस बिकॉज ऑफ विच CFO does not seem to agree with the Salman and has suggested carrying out further analysis। 8 नंबर का सवाल है, पॉसिबल रीजंस बताइए जिनकी वजह से CFO सलमान की ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहा और फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। तो देखते हैं मसला है क्या, सलमान की ओपिनियन क्या है और पॉसिबल रीजंस के बारे में बात करते हैं। फायजा कंपनी लिमिटेड FCL प्रोड्यूसेस ऑफिस furniture। FCL recently established a management accounting department and hired Salman to lead it. Salman has evaluated the performance of the production department for the last quarter and made his presentation to the board. Some of the information extracted from Salman's presentation, जो सलमान ने दी बोर्ड को, वो ये है जनाब। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? मटेरियल कितना खरीदा गया, ₹1000, ये इन्फॉर्मेशन है क्वार्टर की, ठीक है। कितना खरीदा, ₹1000। डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी रही, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल, मटेरियल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल, मटेरियल रेट वेरिएंस फेवरेबल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ डायरेक्ट मटेरियल, इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है 14000 की। अब नीचे पढ़ते हैं जी, ड्यू टू ओवरऑल फेवरेबल वेरिएंस, ओवरऑल सम करोगे ना, एक फेवरेबल 3 फेवरेबल 1 एडवर्स, तो ओवरऑल तो फेवरेबल है। ड्यू टू ओवरऑल फेवरेबल वेरिएंस सलमान हैज प्रेज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। However, FCL CFO is of the view
that the matter needs more analysis to determine the real reasons for the variances before making a final conclusion with regard to the performance of the production department. So सलमान ने इन वेरिएंसेस के बेस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में कंक्लूजन ले लिया कि परफॉर्मेंस अच्छी है, शाबाश देने पे दे दी उसने। सीएफओ कहता है नहीं भाई ऐसे नहीं, हर वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए बिफोर ड्राइंग द फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सीएफओ ने सलमान पे जो एतराज़ किया उसकी पॉसिबल रीज़न बताइए। जी, हमें हम यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखना चाहिए हमें? सलमान की ओपिनियन पे, राय पे एतराज़ के पीछे वजह क्या है? बेसिकली वेरिएंस, हर वेरिएंस की अपनी कॉज होती है और वेरिएंसेस का आपस में इंटर रिलेशनशिप भी होता है। तो हमें यहाँ पे इस सवाल में 8 नंबर के सवाल में हर वेरिएंस के पॉसिबल कॉजेज डिस्कस करनी है कि हम ओवरऑल वेरिएंसेस को फेवरेबल समझते हुए को शाबाशी देकर नहीं भेज सकते, क्योंकि प्राइस वेरिएंस की जिम्मेदारी प्रोडक्शन की है ही नहीं। प्राइस वेरिएंस की जिम्मेदारी तो प्रोक्योरमेंट की है, और फेवरेबल प्राइस वेरिएंस के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, जिनमें से एक रीजन बिलो क्वालिटी परचेज हो सकती है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो चीज नोट कर सकते हो बेटा कि टोटल परचेज आपकी इतनी है, इसमें इतना फेवरेबल वेरिएंस है, ये कितने परसेंट मान रहा है? वेल अबव 10, 11%। 2600 बटा 2200 करो, 22,000 करो तो 11। तो भाई 11% का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, मतलब इतना प्राइस वेरिएंस डिस्काउंट नेगोशिएशन की वजह से तो नहीं मिलता ना। डिस्काउंट में आपको 1-2% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर इतना बड़ा प्राइस का डिफरेंस नजर आ रहा है तो यकीनन ये लगता है कि शायद ये क्वालिटी की वजह से है। तो पॉसिबल रीजन हमें बतानी है कि भाई प्राइस वेरिएंस, पहली बात प्रोडक्शन की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी है, और इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है। वेरिएंस फेवरेबल डज नॉट ऑलवेज मीन गुड परफॉर्मेंस। जैसे इस केस में इतना हाई प्राइस वेरिएंस मे बी ड्यू टू परचेज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल का मतलब ये फर्दर यहां से सपोर्ट होता है। यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल का मतलब वेस्टेज ज्यादा है स्टैंडर्ड से, और वेस्टेज ज्यादा स्टैंडर्ड से होने की मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। अगेन सारे का सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कसूर नहीं होता, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कसूर भी हो सकता है कि आपने इनएक्सपीरियंस लेबर हायर की जिसने वेस्टेज ज्यादा कर दी, लेकिन लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से भी यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल होता है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल, इट इज नॉट ऑलवेज गुड टू हैव अ फेवरेबल वेरिएंस हियर, क्योंकि मिक्स वेरिएंस फेवरेबल होने का मतलब है कि सस्ता मटेरियल महंगे मटेरियल की जगह इस्तेमाल किया, यही है ना मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस फेवरेबल का मतलब ही है कि आपने महंगे मटेरियल की जगह सस्ता मटेरियल इस्तेमाल कर लिया। ये वेरिएंस तो फेवरेबल आ गया, बट इट मे नॉट प्रूव गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने डिस्कस किया था इसके नुकसानात क्या है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जब महंगे मटेरियल की जगह, जब मैंने कंक्रीट की मिसाल दी थी, सीमेंट की जगह रेत इस्तेमाल कर लोगे तो मिक्स वेरिएंस तो कम हो जाएगा, फायदा हो गया कॉस्ट में, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी खराब होगी। तो हमें मिक्स वेरिएंस को केयरफुली देखना है, क्योंकि इट अफेक्ट्स आवर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल, यहां पे फिर वही बात कि लेबर रेट वेरिएंस का ताल्लुक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है ही नहीं, ये तो एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। और रेट वेरिएंस फेवरेबल डज नॉट ऑलवेज मीन इट्स गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। रेट वेरिएंस फेवरेबल मे बी ड्यू टू द हायरिंग लेस स्किल्ड लेबर, और बाय द वे लेस स्किल्ड लेबर यहां से भी कनेक्ट हो रही है, यील्ड वेरिएंस से डिवर्स आ रहा है। लेस स्किल्ड लेबर है तो वेस्टेज ज्यादा करेगी, तो ये वेरिएंस आपका इधर से लो क्वालिटी मटेरियल से भी सपोर्ट हो रहा है, ये वेरिएंस आपका लेस एक्सपीरियंस लेबर से भी हो रहा है। और लेस एक्सपीरियंस लेबर का एक और नुकसान भी होता है, एक तो वेस्टेज होती है, दूसरा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में भी अफेक्टेड, क्योंकि एक्सपीरियंस लेबर नहीं है तो फिनिशिंग उस प्रोडक्ट की सही नहीं कर पाएगी, वो क्वालिटी हमारे मेयार के मुताबिक शायद ना बना पाए। तो ये हमने पॉसिबल कॉजेज डिस्कस की कि भाई सीएफओ इस वजह से सलमान को नालायक कह रहा है, उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा। सलमान ने कहा भाई टोटल देखो फेवरेबल है तो प्रोडक्शन को थापी दे दो, तो उसने कहा जी प्रोडक्शन को थापी नहीं, आपको हर वेरिएंस को अलग-अलग देखना है, उसकी पॉसिबल कॉजेज और रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स उनको देखना है, उसके मुताबिक बात करनी है। अब मैं फिर यहाँ पे देख लो 8 नंबर का पार्ट था, सिंपली आपको पॉसिबल कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस बतानी थी हर एक के, लेकिन पास परसेंटेज 1
इसकी दो पॉसिबल रीज़न है। एक, बच्चों ने पॉसिबल कॉजेज़ के एरिया को पढ़ा ही नहीं हुआ, इग्नोर किया हुआ है, वेरिएंसेस के फार्मूलाज रटे हुए हैं, कैलकुलेशन करके गए हुए हैं और लिखने का सवाल आ गया पॉसिबल कॉजेज़ पे। मैंने आपको शुरू में बताया था पॉसिबल कॉजेज़ आ सकती हैं, तो हमें 6 कॉजेज़ लिखी हुए हैं, 6 ना याद करो, लेकिन 6 पढ़ते रहो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ोगे तो 6 में से 2-3 तो याद रह जाएंगे ना। तो एग्जाम में 2-3 ही लिखनी है, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी होगी नहीं, क्योंकि हमें जिस तरह ये अब उसने 4 वेरिएंसेस की कॉजेज़ के पीछे हमें 8 नंबर दिए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली पर वेरिएंस 2 नंबर है, तो हर 2 वेरिएंस के पीछे 3-3 रीज़न लिख दो, 3-4 लिख दो तो काफ़ी होनी चाहिए। और एक्सप्लेन कर दोगे और तो मैं शायद 2 भी काफ़ी हो जाए, क्योंकि उसने ब्रीफली डिस्कस कहा है, डिस्कस करना है तो 2 रीजंस को ही इलेबोरेट कर दो तो ही काफ़ी है, ठीक है। उसके हिसाब से नंबर फ़र्क होते हैं, एक रीज़न को डिस्कस करने का 1 नंबर काफ़ी है। 4 वेरिएंसेस, हर वेरिएंस के पीछे 2 रीज़न, 2 की डिस्कशन हो जाए तो 8 नंबर आपके जस्टिफाई हो जाते हैं यहाँ से। तो रीजन नंबर 1, बच्चों ने पढ़ा नहीं हुआ। रीजन नंबर 2, बच्चे समझ ही नहीं पाए लिखना क्या है। किसी ने पढ़ा भी तो उसको पता ही नहीं लगा कि मुझे फेवरेबल एडवर्स वेरिएंसेस की पॉसिबल कॉजेज यहाँ पे लिखनी चाहिए, हालांकि उसने बड़ी आसानी से उसको थोड़ा सा लिंक भी कर दिया था रिक्वायरमेंट। पॉसिबल रीजंस की ही हेडिंग से हमने वेरिएंसेस की पॉसिबल रीजन हमने पढ़ी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है जी हमारे पास, आखिरी हमारे एजेंडे का, इस पे बात करते हैं। ऑटम 23 का क्वेश्चन 6, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द फॉलोइंग मटेरियल प्राइस एंड यील्ड वेरिएंसेस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर इस पे काम करते हैं जनाब। जाहिद एंटरप्राइज का सवाल है, ZD produces a single product F85 using raw material X and Y. So product है finished product F85, raw material दो इस्तेमाल हुए X and Y. The breakup of standard cost per ton 1000 kgs of F85 is as follows. Standard cost per ton है ये X 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 40,000 रुपये का। इसकी क्वांटिटी बताएं कितना एक्स लगा? $800 kg एक्स लगा। और वाई 80 रुपये के हिसाब से 20,000 का 250 kg। 1 टन के लिए 1000 kg के लिए 1050 kg आपकी इनपुट जा रही है, जो उसने आपको बताया। डायरेक्ट लेबर 300 रुपये पर आवर के हिसाब से 3000, तो ये बने 100 आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड 40% आर वेरिएबल, रेट है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो ये लेबर का रेट है, इसका 150 ओवरहेड का रेट है और इसका 40% वेरिएबल है। Details of ZD operations for the month of August 2023 are as follows. 30 tons of F85 were produced compared to the budgeted production of 33 tons. The opening inventory of X was 4000 kgs at 50 rupees per kg. Opening inventory of Y was 1000 kg at 80 per kg. 23,000 kg of X and 8,000 kgs of Y were purchased at 52 and 79 respectively. Closing inventory of X and Y were 2,000 and 1,800 respectively. 3,200 direct labor hours were used and the total direct labor cost amounted to 920,000. Due to inflation, actual factory overheads exceeded the budget by 5%. अच्छा, ये कहानी है और रिक्वायरमेंट है मटेरियल प्राइस एंड यील्ड वेरिएंसेस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। दीजिए ये वेरिएंसेस ज़रा मुझे कैलकुलेट करके दीजिए।
ये आपकी क्लास असाइनमेंट है, क्लास टेस्ट समझिए। ये सारा डाटा आपके सामने मैंने श्रिंक करके रख दिया। अब आप इसको सॉल्व करके दिखाइए मुझे फटाफट। मटेरियल के दो वेरिएंसेस हैं, प्राइस एंड यील्ड। यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं गलती कर गया। क्या गलती है भला यहाँ पे? इस क्वेश्चन में क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी यूज अलग-अलग, और प्राइस वेरिएंस तो क्वांटिटी परचेज और यूज पे बात होती है ना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज ले रहे होते हैं, स्टेबल में जो हम लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेते हैं। तो हमें देखना है कि हमें प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी यूज पे लेना है या क्वांटिटी परचेज पे लेना है। उसके लिए हमारा डिसाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी। क्या कंपनी की यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्स और वाई की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन है? नो। और जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्वेश्चन में गिवन ना हो, दो ऑप्शन होती हैं, या कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे करे या एक्चुअल पे करे। क्वेश्चन बता दे तो उसको फॉलो करो, ना बताए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम अज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो तो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेटेड ऑन क्वांटिटी परचेज। तो ये यहाँ पे प्राइस वेरिएंस ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे आपको अलहदा से करना पड़ेगा। ये यील्ड वेरिएंस के लिए आप ये टेबल सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइस वेरिएंस आपको क्वांटिटी परचेज के हिसाब से एक्स और वाई दोनों का अलहदा लेना पड़ेगा। एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के ऊपर आप ये प्राइस वेरिएंस बेस करेंगे। एक्स और वाई दोनों का आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, इन पे आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे।
इसमें हमें ये कॉलम 5 भी यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि हमने प्राइस वेरिएंस यहाँ कैलकुलेट नहीं करना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या आ रही है? 24,000 7,500।
जी यील्ड वेरिएंस एक्स का क्या आ रहा है 266 फेवरेबल एडवर्स एडवर्स और वाई का 1 एडवर्स क्योंकि यील्ड वेरिएंस दोनों का सेम ही होता है हमने यहाँ से देखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी मोर टोटल कितना बन गया एडवर्स 400 एडवर्स जी एनी क्वेश्चन किसी बच्चे को कोई दिक्कत है सवाल में आगे चलिए बाकी वेरिएंसेस की तरफ मटेरियल के वेरिएंसेस कंप्लीट हुए लेबर का रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर
हाँ जी, रेट वेरिएंस क्या आ रहे हैं? 40,000 फेवरेबल, एफिशिएंसी वेरिएंस 60,000 एडवर्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 288 एडवर्स, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 36,000 एडवर्स, और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 40500 एंड दिस इज एडवर्स। जी बेटा, ये ठीक नहीं है? डबल 550। ये बेटा कैलकुलेशन, ये मेरा ख्याल है ये ऐसे ही कैलकुलेट हुआ हुआ ना। ये वर्किंग आपके सामने सारी तकरीबन मैंने कोशिश की है प्रेजेंट कर दी जाए। अगर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को समझने में, पूछिए। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों बजट रेट से या स्टैंडर्ड से 5% ज़्यादा।
तो वेरिएबल ओवरहेड का हमने स्टैंडर्ड रेट लेके उसका 5% ले लिया, ये डिफरेंस आ गया एक्चुअल और स्टैंडर्ड का, और फिक्स्ड ओवरहेड भी हमने बजटेड ओवरहेड का 5% ले लिया, तो हमारा वेरिएंस आ गया डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जी, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए पूछे इन कैलकुलेशंस में? जी बेटा, 40% के आगे जो 5% इन्फ्लेशन ये बेटा ये मैंने निकाला है वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, और ये 5% चेंज इन वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस 5%। ये मैंने एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस 5% ले लिया ना, 5% इंटू रेट, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड मुझे गिवन नहीं है ना, तो मुझे एक्चुअल निकालने की जरूरत क्या, उसने बता दिया स्टैंडर्ड से 5% ज़्यादा, तो स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया, उसका 5% ले लिया, डिफरेंस आ गया, तो हमें डिफरेंस ही तो चाहिए होता है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए पूछे इन वैल्यूज़ में? फिक्स्ड ओवरहेड में भी हमने ऐसे ही किया है, ये हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड पर टन है इंटू 33 फिक्स्ड ओवरहेड फॉर बजटेड प्रोडक्शन, मतलब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ गए, और 5% उसका वेरिएंस है, एडवर्स है। एक्चुअल ओवरहेड हमें कहा गया है बजटेड से 5% ज़्यादा है, तो दैट इज़ द वेरिएंस।